Let us move to the question number 5. The question number 5 is having two parts. The part A is saying, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसके हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री होगी? अब ये कैसे पता करेंगे? देखो, अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर एंगल हो, हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट की दोनों क्वेश्चंस में। और क्या मिला हमें नंबर ऑफ साइड्स में? हमेशा हमें एक होल वैल्यू मिल रही है ना, एक पर्टिकुलर एक होल वैल्यू है, डेसिमल्स में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। एन की जो वैल्यू होती है दैट इज नंबर ऑफ साइड्स, वो हमेशा एक होल वैल्यू होगी, है ना। 4 साइड्स हो सकती है, 5 साइड्स हो सकती है किसी पॉलीगॉन की। जनरली सोचते हैं किसी पॉलीगॉन की बात करते हैं, 4 साइड होगी, 5 साइड होगी, 10 साइड्स होगी। क्या मैं कह सकती हूँ कि 10.5 साइड्स हो सकती हैं? नॉट पॉसिबल, नो। तो इसी तरह से जब हम नंबर ऑफ साइड्स की बात करते हैं, शुड बी कम इनटू द होल नंबर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर 22 एक्सटीरियर एंगल हो तो क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है? ये रेगुलर पॉलीगॉन तभी पॉसिबल है अगर n की वैल्यू हमारे पास में एक होल नंबर आती है। अगर वो फ्रैक्शन वैल्यू है तब वो एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हो सकता। सो लेट्स चेक दिस आउट, हाउ टू डू दिस। आप क्या करेंगे? सबसे पहले बस लिख लीजिए जो दिया गया है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। फॉर्मूला लगाएंगे, मेजर of each exterior angle is equals to, each exterior angle का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? 360 डिवाइडेड बाय n। ओके, अब देखो मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज बीइंग गिवन दैट इज 22 डिग्री, और यहाँ पे है 360 डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पर है, उसे यहाँ पे ले आओ तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 360 अपनी जगह पर है और 22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसे एक बार डिवाइड करके देख लो कि क्या ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। 2 के टेबल से ही डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 8 जा, और ये 0 हो जाएगा। n की वैल्यू अभी हमारे पास में क्या आ रही है? 180 अपॉन 11। आप देखेंगे कि 180 11 की टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 11 की टेबल में 18 नहीं आएगा, 11 आएगा। तब कितना यहाँ पे 7 बच जाएगा, है ना। 11 की टेबल में 70 नहीं आता है, 66 आता है, मतलब 4 बच जाएगा। फिर आप डेसिमल लगाओगे, दैट मीन्स इट इज कमिंग इनटू अ डेसिमल पार्ट। ये जो n की वैल्यू आएगी एक डेसिमल पार्ट में आएगी, इट इज नॉट एन होल नंबर। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव a regular polygon with each exterior angle as 22 degree, as it is not divisible by 360। 360 से 22, 360 से 22 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा गया है वाई, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वाई। अगर सिर्फ इतना पूछा जाए इज इट पॉसिबल और नॉट, तो आप बस इतना ही लिख के छोड़ देते कि हाँ नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। ओके, लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ इट, बी पार्ट। Just take the screenshot because I will rub this question. Here is the B part. Can it be an interior angle of a regular polygon? Why? Question number B क्या कह रहा है कि अगर क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? कौन इंटीरियर एंगल हो सकता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया था कि अगर हर एक्सटीरियर एंगल 22 का हो तो क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है? हमने देखा वो नहीं हो सकता, है ना, हमने भी यही किया था, नहीं हो सकता। अब पूछा जाए कि ये एक्सटीरियर एंगल ना होकर ये एक्सटीरियर ना हो जाए, ये जो 22 डिग्री है ना वो इंटीरियर एंगल हो जाए।
अगर किसी रेगुलर क्या पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल की वैल्यू 22 हो सकती है? चेक करेंगे। अब उसके लिए क्या करें, क्या इंटीरियर एंगल का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करें जैसे हमने इसमें किया था? कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। उसका भी आंसर उसी पैटर्न में आ सकता है, लेकिन इसको थोड़ा हम और आसान भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी पॉलीगॉन की, लेट्स सपोज दिस इज एन पॉलीगॉन, है ना, हम इसके अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, सपोज दिस एक्सटीरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर कहा जा रहा है कि उसका जो इंटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री है, अगर ये 22 डिग्री है तो उसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, लीनियर एंगल बनता है ना यहाँ पर, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे कर लेंगे। ईच इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, या फिर इंटीरियर एंगल को हटा देते हैं, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 22। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है समझ में आ रही है ना? इंटीरियर एंगल अगर 22 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं इसलिए 180 में से 22 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्सटीरियर वैल्यू मिलेगी। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 8 जाएंगे, यहाँ 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे, और ये हो जाएगा 158 डिग्री। अब आपके पास में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है? 158। सेम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे जैसे पहले ए पार्ट में किया था। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल is equals to 360 डिवाइडेड बाय n। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है? 158 इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय n। n को वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 158। इसको जब आप कैंसल आउट करेंगे, चाहे 2 की टेबल से करिए, 2 की टेबल से ही इनफैक्ट होगा अभी, तो 2 की टेबल से जब कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली आपको एंड में एक फ्रैक्शन वैल्यू ही मिलेगी। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 360 158 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर आप देखो 158 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 58 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 106, राइट? 106, और इसका हो जाएगा 206, तो 306 समथिंग which will come below this but it will not come 360। 158 की टेबल में 360 नहीं आता है, तो बस हमें वापस से यही स्टेटमेंट लिखनी है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच एक्सटीरियर एंगल, विद ईच, यहाँ पे एक्सटीरियर की जगह पे अब हम क्या करेंगे? इंटीरियर एंगल एज कितने डिग्री का एंगल था हमारे पास में? 22 डिग्री का, एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय as it is not divisible by 360। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।